हेलो एवरीवन। मैं हूं ध्रुवदीप शर्मा और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज बोलूंगा। वो टॉपिक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हम लोग 21st सेंचुरी में कौन सा बिजनेस हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हम लोग का बहुत सारा आदमी का क्या होता है, हम लोग का बिजनेस का एक मन होता है। हम लोग ऑलरेडी कोई इनकम सोर्सेस अवेलेबल है हम लोग के पास, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइड बाय साइड एक बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम में चला जाता है, ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर देता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देता है और अगर चल गया तो चल गया और नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस से वो फिर से स्टॉप करना पड़ता है। तो मेरा पास आज जो अपॉर्चुनिटी मैं लेके आया हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और ऑलरेडी बहुत सारा आदमी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी लेकर रखा है, वो लोग बहुत सारा इनकम कर रहा है और ऑलरेडी मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर में चला जाता हूँ। वेलकम टू द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी में आपका कौन सा बिजनेस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, एकदम कम खर्च में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसके बारे में बोलेंगे। एक रिजर्व बैंक के डाटा से स्टार्ट करते हैं। हाउसहोल्ड एक्सपेंस ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इंक्रीजेस 10 टाइम्स इन एवरी 20 ईयर्स। मतलब 20 साल में एक फैमिली का एक्सपेंस जो है 10 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब जैसे 1940 में एक फैमिली ओनली 10 रुपीज से चलता था, तो 1960 में ये 100 रुपीज हो गया, तो 1980 में ये 1000 हो गया, 2000 में ये 10,000 रुपीज हो गया। ये थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी याद है। अगर 10,000 रुपीज होता था तो थोड़ा थोड़ा स्मूथ चलता था 2000 या 2000 में। तो अभी आफ्टर 20 ईयर्स, अनदर 20 ईयर्स, इसका जो है 10 टाइम्स फिर से बढ़ गया है। मतलब 1 लाख रुपीज होने से ही आजकल थोड़ा स्मूथ होता है। तो हम लोग भी ये फील करता है, आप लोग सभी लोग ये फील करते हैं। मतलब 1 लाख रुपया होने से अभी थोड़ा स्मूथ चलता है। इसका मतलब कोई आप डे टू डे एक्सपेंस है, इसका सेविंग्स नहीं होता। तो अभी 2040 में इसका अनदर 10 टाइम्स बढ़ेगा। अगर ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही होगा। तो हैव यू एनी प्लान टू अचीव सच इनकम लेवल? तो आप लोग के पास कोई प्लान है क्या? क्या होता है, हम लोग के पास, मैक्सिमम के पास हम लोग का कोई प्लान नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे तैसे चल जाता है, जो जो भी कुछ कर रहे हैं वही से हम लोग संतुष्ट होते हैं। तो हम लोग के पास कोई भी प्लान नहीं होता है। तो हम लोग को सबको मालूम है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब ये तीनों में से सारे तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हिच वन इज सबसे इंपॉर्टेंट? इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, सेविंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक्सपेंडिचर हो गया इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनकम नहीं होने से भी आपको एक्सपेंडिचर आपका होगा। आपका घर में राशन का, पानी का एक्सपेंडिचर होगा। आपका फैमिली में बच्चा का फीस के लिए, स्कूल का फीस के लिए एक्सपेंडिचर होगा, मेडिसिन का खर्च के लिए एक्सपेंडिचर होगा। तो एक्सपेंडिचर एनी टाइम रहेगा। आपका इनकम हो या ना हो, एक्सपेंडिचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। वाई एक्स्ट्रा इनकम? तो एक्स्ट्रा इनकम हम लोग को क्यों चाहिए? तो ऐसा एक घर है, आप मान लीजिए, यहाँ पे एक पानी का टैंकी है, यहाँ पे नल लगा के रखा है। ये डिफरेंट हम लोग का फैमिली मेंबर मान लीजिए। तो ये जो टैंकी है, एक पाइप से पानी आ रहा है और ये पाइप मेरे लिए मैं हूँ, आपके लिए आप है। अगर ये पाइप जो है ये बंद हो गया, आपका इनकम अगर बंद हो गया, तो ये यहाँ पे सबको पानी बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग अगर एक एक्स्ट्रा पाइप लगा लेते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में भी आपका स्मूथ होता जाएगा। तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हम लोग सारे एज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सारे एज के बारे में बोलेंगे। जैसे स्टोन एज आ गया, स्टोन एज में इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का कोई बात नहीं था, सब लोग गुफा में रहते थे। तो उसके बाद आ गया एग्रीकल्चर एज।
एग्रीकल्चर एज में खेती बाड़ी होने लगे, तब भी इनकम एक्सपेंडिचर का इतना बात नहीं आया था। उसके बाद आ गया आपका इंडस्ट्रियल एज, लगभग 200 इयर्स पहले ये स्टार्ट हो गया। तो इंडस्ट्री जब भी स्टार्ट हुआ तो नौकरी का आविष्कार हुआ, नौकरी का जन्म हुआ। तो तब से हम लोग का ये इनकम का स्टार्ट हो गया, इनकम का जो फॉर्मूला है ये आ गया। इंडिया में 50 इयर्स हो गया आफ्टर हम लोग का, ज्यादा पुराना चीज नहीं है ये। तो इसके बाद आ गया आपका 2000 में हम लोग का आईटी एंड इमेजिनेशन आ गया। तो क्या हुआ, चारों ओर जो है एम्प्लॉय मैन पावर जो है कम होते गए, टेक्नोलॉजी हाई होते गए, मैन पावर कम होते गए, और चारों ओर नौकरी के लिए बहुत कंपटीशन होने लगे। बैंक में 3-4 आदमी का काम एक कंप्यूटर को दे दिया, एक नौकरी निकलने से बहुत आदमी लाइन में लग जाता है। तो ऐसा एक हालत आ गया, जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। चारों ओर सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया, पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट ले लिया। पुराना जो भी बिजनेस था, पीसीओ का बिजनेस था, जैसे एक रात में ही बंद हो गया, मोबाइल फोन आ गया तो पुराना कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो उसके बाद सीडी का बिजनेस था, सीडी का बिजनेस भी खत्म हो गया। ऐसे पुराना जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे रास्ते में लेबर नहीं थे, आजकल आजकल मशीन में ही काम चलता है। तो पूरा सिस्टम जो है स्मार्ट हो गया, स्मार्टफोन निकल गया। तो आपका जो बिजनेस है, जो भी शॉपिंग हो रहा है, जो स्मार्टफोन के हिसाब से होने लगा। पूरा सिस्टम जो है स्मार्ट हो गया, हम लोग को मालूम ही नहीं था कि डिलीवरी बॉय आके घर से ही हम लोग को आपको डिलीवरी देंगे। तो ऐसा अगर हम लोग भी इस सिस्टम से नहीं निकलेंगे तो हम लोग की हालत भी ऐसे एचएमटी की जैसे ही होगी। और एक चीज आएंगे, ड्रीम के बारे में बोलेंगे यहाँ पे। तो हम लोग का ब्यूटीफुल होम का ड्रीम है सब लोग का। तो बहुत सारा, सब लोग का एक ऑलरेडी होम है, फिर भी हम लोग ब्यूटीफुल ड्रीम का, एक हाउस का एक ड्रीम हम लोग लेते हैं। सब लोग के पास एक ब्यूटीफुल होम का ड्रीम है, ब्यूटीफुल एक कार का ड्रीम है। हम लोग के पास भी कार है, फिर भी हम लोग का जो ड्रीम कार है वो अलग ही है। अ, हम लोग ऑलवेज हम लोग मन में एक ड्रीम कार रखते हैं और उसका पाने का हम लोग ख्वाहिश करते हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा आदमी का, सब लोग का ड्रीम कार हम लोग का होता है। तो और एक हम लोग का ड्रीम है फॉरेन ट्रिप। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह हम लोग घूमना हम लोग चाहते हैं। हम लोग जैसे पेरिस हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, हम लोग रोम, मतलब यूएसए हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग टूर हम लोग चाहते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हम लोग विजिट करना हम लोग का एक ड्रीम है। तो ये सब हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का मेटेरियलिस्टिक ड्रीम है। ये नहीं होने से भी चलता है, लेकिन कुछ इमोशनल ड्रीम्स होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका मन में दुख होगा, आपका इमोशनली आप हर्ट होंगे। जैसे पेरेंट्स केयर हो गया, हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को बहुत हम लोग केयर लेना चाहते हैं। हम लोग कोई भी अगर उसका बीमारी आ गया, तो कोई भी अगर उसका हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, तो हम लोग बहुत, चाइल्ड केयर भी आ गया उसमें, इमोशनल ड्रीम। हम लोग बच्चा को अच्छा स्कूल में डालना चाहते हैं, हम लोग सबसे कॉस्टली चीज हम लोग उसको देना चाहते हैं। ये सब इमोशनल ड्रीम है। हम लोग का सोशल कमिटमेंट कुछ है, हम लोग सबको हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग गरीबों को देना चाहते हैं। कोई अगर मेडिकल में आ गया, मेरा फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड मेडिकल में आता है, तो हम लोग उसको हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का जो इनकम साइकिल है ये बहुत छोटा है, इसके हिसाब से हम लोग कुछ पोर्शन ही उसमें हम लोग ले सकते हैं। जैसे स्मॉल हाउस हो गया, स्मॉल कार हो गया, नियर बाय हम लोग डेस्टिनेशन में विजिट करते हैं। पेरेंट्स केयर भी ऐसा ही है, चाइल्ड केयर भी ऐसा ही है। सोशल कमिटमेंट में हम लोग छोटा मोटा गिफ्ट दे के हम लोग सारे में चला जाता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से हम लोग इनकम साइकिल बड़ा कर सकते हैं। तो उसका लिमिट है, स्काई इज द लिमिट है। तो ये सब ड्रीम जो है आपको सोता सोता लाए। तो मेन टॉपिक में आ जाते हैं। ये जो है, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर है।
और उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। उसका एक बुक है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ये बुक में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने चार क्वाड्रेंट के बारे में बोला है। ESBI मतलब ये चार में से ही कोई आदमी इनकम करेगा। जैसे E फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब क्या है, ये लोग आपका जो टाइम है वो सेल करता है, एक लिमिटेड टाइम जो है वो सेल करता है और उसके हिसाब से इसको लिमिटेड इनकम मिलता है। इसके बाद आएंगे सेल्फ एम्प्लॉय। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय जो है ये खुद ब खुद इंतजाम करता है। जैसे बिजनेसमैन, जैसे ये दुकानदार हो गया, कैब वाला हो गया, ऑटो रिक्शा वाला हो गया, डॉक्टर भी हो गया, चार्टर अकाउंटेंट हो गया, सब्जी वाला हो गया, फल मूल बेचने वाला हो गया। ये सब जो है ये सेल्फ एम्प्लॉय का एग्जांपल है। बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है इसके अंदर में मिनिमम 500 एम्प्लॉय काम करता है। तो बिजनेसमैन बहुत लिमिटेड है इंडिया में, वर्ल्ड में लिमिटेड है। और बिजनेसमैन, हम लोग जो दुकानदार है वो लोग बिजनेस में नहीं होता है। बहुत सारा आदमी का गलत एक बात है, वो लोग सोचता है कि यही बिजनेसमैन है, लेकिन ये लोग बिजनेसमैन नहीं है। और चौथा वाला है इन्वेस्टर। वो लोग इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगह में और उसका जो इंटरेस्ट है उससे वो लोग अपना इनकम करता है। तो ये चार क्वाड्रेंट में से लेफ्ट साइड का जो है ENS, इसमें से 97% आदमी यहाँ पे बिलोंग करता है और राइट साइड का ओनली 3% आदमी बिलोंग करता है। और 97% आदमी जितना भी इनकम है, तो वर्ल्ड का जितना भी इनकम है उसका ओनली 3% इनकम वो लोग इनकम करते हैं और 97% जो मनी है वो लोग ओनली 3% लोग इनकम करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है। तो लेफ्ट साइड का जो आदमी है इसको हम लोग पोर पीपल बोलते हैं, क्योंकि ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव मतलब अगर आप एक्टिव रहेंगे, अगर आप डेली काम करते रहेंगे तभी आपका इनकम आता रहेगा। इसके पास टाइम है अगर, तो मनी नहीं है। अगर मनी है तो टाइम नहीं है। अगर आप देख देख सकते हैं कोई कोई आदमी का पास अवेलेबल टाइम है, मनी नहीं है। अगर आप दिन रात काम कर रहे हो, अ, पैसे आप इनकम कर लिया तो आपका टाइम नहीं है। सिक्योरिटी लेकिन दोनों के पास ही नहीं है। तो इनकम इक्वल टू रेट इनटू टाइम, हम लोग सभी लोग जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं। जैसे 2000 के हिसाब से 30 डेज में 60,000 इनकम हो गया। 8 आवर्स हम लोग काम करेंगे। अगर आप 8 आवर्स के बदले में आप 0 आवर काम करने लगे तो इसका सब कुछ जीरो हो जाएगा। राइट साइड में इसको रिच पीपल बोलता है, ये लोग पैसिव इनकम करते हैं। जैसे पैसिव मतलब क्या है, ये दूसरों के जरिए इनकम करते हैं। जैसे रिलायंस मान लीजिए, इसके अंदर में 1000 एम्प्लॉय है, तो 8 आवर्स के हिसाब से ये 8000 आवर्स मिल गया। खुद ब खुद भी काम करते हैं 8008 आवर्स। पर एक दिन वो काम नहीं भी गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8000 इसके पास रहेंगे। मतलब ये लोग क्या करते हैं, टाइम को लिवरेज करते हैं, मतलब टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा जो बिजनेस प्लान है, हम लोग यही कॉन्सेप्ट में चलेंगे। हम लोग भी कभी कभी टाइम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मिसेस को काम में लगा देते हैं। तो क्या होता है, हम लोग की मालूम है, हम लोग को भी मालूम है, अगर टाइम ज्यादा करते हैं तो इनकम भी ज्यादा होता है। और ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में ही पूरा ये बिजनेस टिका हुआ है। तो ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग को यहाँ पे कस्टमर बोला जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट चीज ले नहीं सकते हैं। हम लोग रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है CNF के पास, और CNF जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। तो इसके हिसाब से अगर 40% का चीज हम लोग 100 में ले लेते हैं, क्योंकि ये 20 का जो साइकिल है, इस साइकिल में ये 60% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी है, ये लोग यहाँ यहाँ से जो है, यहाँ से 60% ये इनकम यहाँ से वो लोग ले लेते हैं। जैसे 100 रुपीज का आप प्राइस से खरीदेंगे तो 60 रुपीज यहाँ पे चला जाएगा। 1000 से 600, 10,000 से 6,000। तो मतलब हम लोग अगर 40 ईयर्स काम करेंगे तो 24 ईयर्स का इनकम जो है यहाँ पे चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है। तो
मार्केटिंग जो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट मार्केटिंग बोला जाता है। यहाँ पे 40% का चीज हम लोग 100% नहीं लेंगे इनिशियली, बीच का जो 60% है ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग को रिटर्न करेगा। जैसे पर्सनल कमीशन मिलेगा 10%, डिस्काउंट 10%, अदर CSI DSC, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कमीशन हम लोग को 40% मिला के टोटल 60% हम लोग को देंगे। और विद इन 6 to 18 months अगर हम लोग डेडिकेटेडली काम करते हैं, तो सिस्टम में रह के काम करते हैं, तो एक ह्यूज इनकम हम लोग का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलता है। हम लोग का जो पहला जो चीज है, हम लोग को जो ट्रेडिशनल जो मार्केट है उससे हम लोग को निकल के हम लोग को डायरेक्ट मार्केट तक जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा ट्रेडिशनल से डायरेक्ट तक। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसके बारे में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। already completed 60 years and doing businesses in 111 countries, known as father of all network marketing, and annual turnover 80,000 crores throughout the world। एंड इंडिया में ही 2500 crores का टर्नओवर है। वो और कोई कंपनी नहीं है, वो है एमवे मार्केटिंग। तो 1959 से ये 4.3 लाख करोड़ ऑलरेडी कमीशन एंड इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। Amway is the only company which has created second largest millionaires after that आपका माइक्रोसॉफ्ट का 5A कैटेगरी प्लस कंपनी है। मतलब 5A कैटेगरी मतलब ये आपका खुद का पैसे से बिजनेस करता है। 180 से ज्यादा प्रोडक्ट है ये डिफरेंट कैटेगरी में, होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो होम केयर में हम लोग का बहुत सारा यहाँ पे आपका लॉन्ड्री का प्रोडक्ट है, डिश वॉश है, LOC जो मल्टीपर्पज क्लीनर है, डिसइंफेक्टेंट है, जूम कॉन्सेंट्रेट है यहाँ पे, और एक ऑटो पुलिस है, कार वॉश है। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का होम केयर का प्रोडक्ट है। पर्सनल केयर में भी आपका ग्लिस्टर, ये ग्लिस्टर का हर्बल का एक प्रोडक्ट है, किच का एक है, ब्रशेज है, टूथ ब्रशेज, सोप है, डिफरेंट टाइप्स का आपका शैम्पू यहाँ पे मिलता है, हेयर ऑयल्स है, आपका बॉडी वॉश जेल है। तो ऐसा आपका पर्सनल केयर का बहुत सारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे डिओड्रेंट भी मिलता है आपको, ह्यूज रेंज है यहाँ पे। और जो प्राइजेस जो है, प्राइजेस भी बहुत रिजनेबल है यहाँ पे। और स्कैल्प टॉनिक है आपका, हेयर मास्क है यहाँ पे, फोम है। तो ऐसा आपको बहुत सारा आपका पर्सनल केयर का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है इसमें हेल्थ केयर। जो न्यूट्रीलाइज जो है वर्ल्ड का एक बहुत ही सबसे नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड है। ये 1934 से है या इन वर्ल्ड में, लेकिन बाद में 1959 में एमओ के साथ मर्ज हो गया। ये बहुत रिनाउंड कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट है हेल्थ केयर का। हम लोग प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन जो है प्लान ऑल कैन प्रोटीन है, 2 टाइप का है यहाँ पे। आपका ग्रीन टी प्रोटीन, ग्रीन टी भी है यहाँ पे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है डेली, यहाँ पे 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स मिला के यहाँ पे टेबलेट के फॉर्म के आपको देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। यहाँ पे सलमन ओमेगा जो फैटी एसिड का जो है हम लोग का। नेक्स्ट है फाइबर। फाइबर हम लोग का ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सेरी आयरन है, आयरन के लिए। कैलमेक डी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मिल्ट्रिसिल प्लस आपका लीवर सपोर्ट के लिए। तो ऐसा आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पे। सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसका कंपैरिजन किसी के भी साथ में आप कर नहीं सकते हैं। और ये ऑलरेडी आपको, आप नेट में सर्च करेंगे तो ओनली वन जो कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी यही है। बाकी यहाँ पे एक हर्बल का रेंज है, तुलसी है, अश्वगंधा है, और अमलकी, विविध की, हरिड की, ब्राह्मी है। तो ऐसा आपका एक हर्बल का रेंज भी यहाँ पे है। मधुनासिनी जो है शुगर के ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बच्चा का एक रेंज है यहाँ पे, कैल्शियम, बच्चा का आयरन, सुएबल आयरन है। तो ऐसा बच्चा का भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक रेंज दिखाई पड़ता है। ये न्यूट्रीलाइट के अंदर में ही है। और यहाँ पे एक व्हे प्रोटीन है, आपका एनर्जी ड्रिंक है, आपका ये जो वेट लूज का प्रोडक्ट है। बाकी स्किन केयर में यहाँ पे 2 ब्रांड है। एक ब्रांड है एटीट्यूड जो एक प्रीमियम ब्रांड है इंडिया का। यहाँ पे आप फेस वॉश, फेस मास्क, आपका मॉइस्चराइजर है, डे एंड नाइट क्रीम है, फेस वॉश है, तो फेस स्क्रब है। ऐसा आपको बहुत सारा यहाँ पे
स्किन केयर का आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। आपका ब्यूटी का एक बहुत बड़ा रेंज है यहाँ पे एटीट्यूड के अंदर में, वो आप यहाँ पे देखेंगे। हर्बल प्रोडक्ट भी है एटीट्यूड के अंदर में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रीमियम ब्रांड है इंडिया का। तो जितना भी है आपका फैशन का जितना भी प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल यहाँ पे, और इसका प्राइस भी रिजनेबल है। और नेक्स्ट जो ब्रांड है ये आर्टिस्टी है, वो टॉप 5 का, वर्ल्ड का जो टॉप 5 ब्रांड है उसमें से एक ब्रांड ये है आर्टिस्टी। यहाँ पे जेल क्लिंजर, लाइट लोशन, मल्टी प्रोटेक्ट लोशन, आपका ये क्रीमी मसाज, पॉलिशिंग स्क्रब, ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। जैसे आपका एज के हिसाब से कौन सा ये आप ले सकते हैं। तो ऐसा आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ पे आर्टिस्टी का। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है कुकवेयर। कुकवेयर का जो रेंज है यहाँ पे हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा एक एमवे क्वीन नाम का एक प्रोडक्ट है। ये आपको जीरो ऑयल में खाना बना सकते हैं, और एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है। और एयर ट्रीटमेंट का यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे एटमोस्फेयर मिनी। और जैसे रूम के अंदर में जो भी आपका पोल्यूशन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह यूज कर सकते हैं। 99.9% आपको फिल्ट्रेशन देंगे। और डिफरेंट और एक प्रोडक्ट है, जैसे कार के अंदर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, बाहर से भी ज्यादा पोल्यूशन होता है, ये हम लोग को मालूम नहीं था, यहाँ पे आके मालूम चला। तो एटमोस्फेयर ड्राइव जो है कार के अंदर में आपको फिल्टर करता है, 99% यहाँ पे प्यूरिफिकेशन आपको कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये सब प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिलते हैं, अप्सा 80। ये एक एडजुवेंट स्प्रे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम लोग अभी एमए में ज्वाइन कैसे करेंगे, बहुत हम लोग का एक ये है। तो यहाँ पे आप MA.in में जाइए, यहाँ पे रजिस्टर बटन जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक है MA डायरेक्ट सेलर और एक है कस्टमर। अगर आप MA डायरेक्ट सेलर, दोनों में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ज्वाइनिंग होता है। आप पहले स्पॉन्सर आईडी देना पड़ता है। आप स्पॉन्सर आईडी मेरा वाला आप दे सकते हैं, 15819370। ये ध्रुवेदी सम्मान बरुआ। तो ये आपका देके आप कस्टमर, एज ए कस्टमर आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% कमीशन के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप एम डायरेक्ट सेलर के हिसाब से आप रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे दो आपको अभी ऑप्शन आपको बेनिफिट मिलेंगे इमीडिएटली। और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप देके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और आप लोग ऑनलाइन में परचेस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल कमीशन 10% मिलेंगे, इंस्टेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट अनदर 10%, वो आपको मंथली हिसाब से बैंक में भेजेंगे। और आपको एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिलेंगे पैसिव इनकम के लिए। तो बिजनेस प्लान जो है, बिजनेस प्लान आपको आपको दिखा देते हैं कैसे प्लान होता है। तो 100 रुपीज में यहाँ पे 1 पीपी काउंट होता है। 10,000 पीपी होने से 21% का बिजनेस होता है। 7,000 में 18%, 4,000 में 15%, 2,400 में 12%, 1,200 में 9%, 600 में 6%, एंड 200 में 3%। जो 3% है यहाँ पे अबाउट 4,000 रुपीज इनकम होता है मंथली। और अब तो 1 लाख तक आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 5,000 से आप स्टार्ट किए, मतलब 50 पीपी से आप स्टार्ट करते हैं, तो पहले आपको आपको प्रोडक्ट यूज करना है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो विद इन 30 डेज आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेंगे, श्योर अच्छा लगेंगे, मेरा दावा है। आप उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा लगने से हम लोग हम लोग का फैमिली साइकिल जो है, फ्रेंड साइकिल जो है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके हिसाब से वो लोग भी परचेस करना स्टार्ट किया। तो किसी ने 50 पीपी का लिया, किसी ने 30 लिया, 20 लिया, 100 लिया, 10 लिया। तो आपको क्या मिलेंगे। तो ये बिजनेस जो है ये मंथली काउंट होता है। जैसे 50-50, 100, 150, 200, सो 260 आपका जैसे एक टोटल वॉल्यूम हो गया। तो आपको चाहिए था ओनली 200। इन द मीन टाइम आपका इनकम जो है 4,000 से थोड़ा ज्यादा आप इनकम आ जाएंगे। और आपका जो ऐसे जो है आपका सिनेरियो 1 ईयर 2 ईयर बाद में आपका एक सिनेरियो दिखाते हैं। जैसे ये लेग जो है थोड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद ये लेग भी बड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आपका जो है आपको क्या मिलेंगे,
ये सब का आपको प्लस होगा, और प्लस होके आपका जैसे हम लोग को चाहिए था 10,000, तो ये बढ़ के चला गया आपका 11,150। तो आपको इन द मीन टाइम आपका इनकम जो है 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो इस ये लेवल को आपको सिल्वर बोलता है। अगर 6 मंथ ये मेंटेन करेंगे तो इसको प्लेटिनम बोलेंगे। अगर आपको आपके अंदर में दो 21% होता है तो इसको सेफायर बोलता है। और अगर 3 होता है तो इसको एमरल्ड बोलता है। इसका इनकम 3 to 4 लाख है। और आपका 6 होता है तो ले इसको डायमंड बोला जाता है, 7 to 10 लाख। तो ये आपका बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा जो है ये बिजनेस करने का रीजन क्या है, तो जैसे हम लोग 555 तक काम करेंगे, उसके बाद हम लोग का जो है इनकम हम लोग का डाउन होना स्टार्ट होता है। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एकदम लीगेसी बिजनेस है। आप लोग जैसे 50 ईयर्स तक आप काम किए, आपका इनकम जैसे 5 लाख रुपए आ रहा है, तो ये बिजनेस आप अपना बेटे को, आप अपना साइल को आप हैंड ओवर कर सकते हैं। उसका अगर 18 ईयर्स हो गया तो आप हैंड ओवर कर सकते हैं। वो बच्चा वही से ही स्टार्ट होगा, वही से ही स्टार्ट करेगा। क्योंकि आपका कोई भी अगर आपका जो नॉर्मल अगर बिजनेस होंगे तो आप वहां से आपको दे नहीं सकते, ऐसा कोई आप जॉब दे नहीं सकते। तो इनकम ऑप्शन जो है, ज्यादा इनकम ऑप्शन हम लोग के पास नहीं होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस का ऑप्शन एक है 10 to 15% का। उसके बाद हम लोग के पास एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन होता है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग आपको जरूरत होगा। तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड में जाना नहीं चाहिए। हम लोग सिंपल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है। मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगा सकते हो। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ये सब, आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होगा। तो ये हम लोग के बस का नहीं है। हम लोग ऑलरेडी जॉब के बारे में मालूम ही है, जॉब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे आदमी हम लोग जॉब करते हैं। तो हम लोग के पास ये सब ऑप्शन नहीं होता है। तो ओनली जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट मार्केटिंग है। वो एकदम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट मेजर इन्वेस्टमेंट हम लोग, रिस्क फ्री एक कॉन्सेप्ट है, कोई रिस्क का बात ही नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स में हम लोग देख लिया है प्लान को। तो आप लोग देख लीजिए पूरा प्लान, आप समझ लीजिए, एक बार फिर से देखिए। और डायरेक्ट मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट मार्केटिंग का बहुत सारा कंपनी अभी निकल के आया है। लेकिन कौन सा कंपनी में हम लोग को जाना चाहिए, आप डिसाइड कर लीजिए। जो कंपनी अभी ऑलरेडी 60 ईयर्स हो गया है, उसका रिनाउंड एक ऑलरेडी बहुत रिनाउंड हो गया है, उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी सब लोग यूज कर रहा है। अगर डेली डेली कंपनी एक एक निकल रहा है दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन क्या होता है, एक 21st सेंचुरी जो है ये डायरेक्ट मार्केटिंग का ही सेंचुरी है। डायरेक्ट मार्केटिंग डेली रोज रोज एक एक कंपनी निकलेगा। लेकिन ऑलरेडी ऑलरेडी एमवे जो है बहुत रिनाउंड ब्रांड है। फॉर्च्यून 500 में ऑलरेडी इसका 30 में रैंक में आ रहा है। और जो फॉर्च्यून 500 मतलब टॉप जो 500 कंपनीज है वर्ल्ड का, इसमें ये रैंक 30 में आ रहा है। तो दूसरा कंपनी अभी इसके आसपास भी नहीं होंगे। तो हम लोग को देख लीजिए। और ये जो यहाँ का जो प्रोडक्ट जो है, आपका प्रोडक्ट में बहुत आपको लिवरेज मिलता है। प्रोडक्ट आपको हर रोज आप किसी को भी आप रेफर कर सकते हैं प्रोडक्ट, किसी को भी आप बोल सकते हो। जी कोई भी हिजक का बात नहीं है। आप बेहिजक आप बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट आपको ढूंढ ढूंढ के आदमी आएंगे प्रोडक्ट के बारे में, आपको इंक्वायरी करेंगे। तो मेरा यही बोलना है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग पूरा आप खुद ब खुद एक स्टडी कर लीजिए। और आपको बहुत सारा कंपनी दिखाएगा, लेकिन कंपनी का जो है, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का डिफरेंस ही आपको सपोज मायना रखता है।
तो मेरा यही बोलना है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए और उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं आपको क्या बोलना है, और आपको कैसा लगा ये भी आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।